हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 चला था क्लास 12th का, जिसका हम पार्ट 7 आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, तो उसके टाइम पे जो मासिक चक्र होता है वो अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से बंद हो जाता है। कितने दिन के लिए? जब तक गेस्टेशन पीरियड चलता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं गर्भकाल। ये महिलाओं में लगभग 2 से 80 से 2 से 90 दिनों का होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। इन ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो जायगोट बना उसका क्लीवेज यानी उसका विभाजन किस तरीके से होता है वो हम पढ़ते हैं। ये जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जब मैंने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था पार्ट 3 के चैप्टर 3 के पार्ट 4 या 5 में पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन समझाया था। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो जायगोट बनता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स पहले से मौजूद है, यहाँ पे दूसरा कहाँ आया है शुक्राणु, तो यहाँ पे हैप्लॉइड था पहले से, तो ये डिप्लॉइड हो गया, इसको 2n बोलते हैं हम। तो 2 से कितना हो गया 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर 32 से कितना हो जाएगा 64। ऐसे ही धीरे धीरे इसमें विभाजन होता है। अब ये विभाजन जो होता है, जैसे ये तो डिप्लॉइड हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास आए, ठीक है, अब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, तो ये 16 से जो 32 बनता है इसको कहते हैं हम मोरुला। क्या कहते हैं? मोरुला। ठीक है, मोरुला कहते हैं। अब मोरुला के बाद कितना बनता है 64, और 64 के बाद क्या बनेगा 128। तो ये दोनों को क्या कहते हैं हम, ब्लास्टुला। क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। ठीक है, अब 28 के बाद 128 के बाद क्या बनता है 256। अब 256 जो होता है उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है ये क्या करती है, देखो ये मैंने आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो समझाया है वहां पे मैंने इसको अच्छे से खूब क्लियर किया है, आप चाहे तो उसको दोबारा देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किस किस चीजों का निर्माण होता है वो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जो अंडाशय होता है वो लगभग इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या होती है, पेट्रियम वॉल। अब यहां से क्या हुआ, ये क्या है अंडाशय, यहाँ पे क्या बना अंडाणु बना, ये क्या है फिम्बरी। अंडाणु को ले गई कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पे शुक्राणु आया और ये बन गया जायगोट, 2n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस में डिवाइड हो गया, 4 में, 4 से फिर 8 में, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 256। ठीक है, अब ये 256 जब बना, यानी कि जब ब्लास्टोसिस्ट बना, ये हो गए दोनों मोरुला, ये ब्लास्टुला और ये ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, एंडोमेट्रियम मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया था कि एंडोमेट्रियम वॉल के टूटने से ही मासिक चक्र जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये होती है एंडोमेट्रियम वॉल। तो इस अब ये क्या करेगा, ये 256 जो बना यानी ब्लास्टोसिस्ट जो बना वो एंडोमेट्रियम की वॉल पे आके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्या हो जाता है, चिपक जाता है। अब ये यहाँ पे परमानेंटली हो गया, यानी कि अब ये स्थिर हो गया एक जगह पर। ठीक है, अब इसमें इसका डर नहीं है, क्योंकि जब तक क्या होता है क्लीवेज स्टार्ट रहता है उस टाइम काफी डर रहता है, यानी कि जब एबॉर्शन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मिसकैरेज। ठीक है, मिसकैरेज होने का काफी चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे लगातार विभाजन चल रहा होता है।
ठीक है। अब इस टाइम पे इसके बाद जब 256 यानी कि जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल पर आकर चिपक जाता है और इसके बाद क्या होता है, अंगों का विकास होने लगता है। ठीक है, अंगों का जो विकास होता है उसी को हम अंतःरोपण, प्रत्यारोपण या आरोहण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है इम्प्लांटेशन में, अब जब ये भ्रूण जो है, ये जायगोट यहाँ पे आके चिपक गया तो इसमें 3 लेयर बनेंगी जिसको कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कैसे? एक्टोडर्म कौन कौन सी बताएं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इस तरीके से 3 लेयर होती है। अलग शो करने के लिए मैं इसको डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ। ठीक है, तो ये होती है एक्टोडर्म, ये होती है मेसोडर्म और ये होती है एंडोडर्म। इसकी 3 लेयर होती हैं। तो जो एक्टोडर्म होती है यानी वो क्या कहलाती है, ये तीनों ही स्तर जो होती हैं इनको जनन स्तर कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव लेयर कहते हैं। इन्हीं से क्या होता है, भ्रूण के अंगों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है तो ये तीनों स्तरों का निर्माण होता है और इन्हीं से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण के अंगों का निर्माण होता है। जैसे कि एक्टोडर्म से हार्ट का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मोरुला जो है ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, जर्म लेयर बनाएगा, जिसको मैंने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव लेयर कहा या जर्म लेयर कह सकते हो आप, जनरेटिव। ठीक है, अब इसके फलस्वरूप अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है ग्लास्टुला से, वो होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट होता है न्यूरल प्लेट का। न्यूरल प्लेट और न्यूरल ट्यूब बनती है। कौन सी बनती है? सबसे पहले न्यूरल प्लेट और न्यूरल ट्यूब बनती है, जिसके बाद जिनसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनती है और न्यूरल ट्यूब बनती है जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। इसके बाद न्यूरल ट्यूब्स नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कर देती है। नोटोकॉर्ड होती है जिससे जो एम्ब्रियो है वो फूड ले रहा है। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड बन जाती है। इसके बाद क्या होता है, हार्ट, ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम सबका धीरे धीरे निर्माण होता है। इसी तरीके से 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं, 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं और इस स्टेज तक एम्ब्रियो के लगभग प्रमुख अंग जो है वो तैयार हो जाते हैं, यानी उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी 2 तिमाही पूर्ण हो जाती हैं। 2 तिमाही यानी एक में तो हमने 2 तिमाही नहीं, 2 माह पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब छठे सप्ताह तक जो आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, छठे सप्ताह में आने पे उसकी जो ग्लैंड्स है यानी उसके गोनाड्स जो है वो बनने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब 3 माह पूर्ण हो जाएंगे तो जो एम्ब्रियो है वो फेटस के रूप में आ जाता है। एम्ब्रियो को फिर हम फेटस कह सकते हैं। कब? जब उसके ये 3 माह पूरे हो जाते हैं, यानी कि उसके 3 माह में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसके इंटरनल जो ऑर्गन है उनका निर्माण होता है। जैसे ब्लड वेसल्स का बनना, ब्लड बनना, हार्ट बनना, डाइजेस्टिव सिस्टम बनना, लिवर बनना, इन सब का निर्माण कहाँ होता है? 3 महीने के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, चौथा माह स्टार्ट हो गया। अब चौथे माह में क्या होगा, वोन फॉर्मेशन होगा। पिछले में मैंने वोन तो नहीं बताया, यहाँ पे वोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्केलेटल का निर्माण हो जाता है। उसका जो एम्ब्रियो है उसका ऊपरी शरीर बनने लग जाता है। स्केलेटल सिस्टम यानी उसके शरीर का ढांचा तैयार होने लगता है। यानी कि जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसकी पहले अंदर की चीज बना के फिर फ्रेमिंग करते हैं, तो वही फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ यानी कि उसका स्केलेटल सिस्टम बन गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्केलेटल सिस्टम बना और उसकी बॉडी पे थोड़ा क्या हो गया, उसके हेड 5 मंथ आने पर क्या होगा, उसका हेड पर जो हेयर्स आना स्टार्ट हो जाता है। हेड जो बना उस पे हेयर्स आने स्टार्ट हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी पे हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स आने लगते हैं जिनको हम कहते हैं ल्यूनिगो कहते हैं। जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं
सॉफ्ट हेयर्स होते हैं काफ़ी, उनको हम लेनिगो कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, बोन फॉर्मेशन हुआ और बॉडी जो है वो हेयर से कवर होने लगी। अब इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में इसमें क्या होता है, फेटस का वेट और साइज और ग्रोथ बढ़ने लगता है, यानी कि अब उसके 6 महीने तक उसका जो शरीर का जितने भी अंग है वो बन जाते हैं। ठीक है, पूरे अंग बन गए, शरीर का ढांचा अंग तो उसके उसमें ही बन गए थे थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब बोन फॉर्मेशन हुआ, बोन फॉर्मेशन से उसका ढांचा तैयार हो गया और बोन फॉर्मेशन के ऊपर उसके ऊपर थोड़ा बोन हो गया, उसके ऊपर ढांचा लग गया, ढांचे के ऊपर क्या हुआ, जो उसकी बॉडी बनी उस पर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हो गए। थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते जो फेटस है उसका वेट गेन होने लगता है, यानी कि वो कितनी केजी का है, 3 kg का है या 4 kg का है। ठीक है, पाउंड में भी होता है। इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में टोटल डेवलपमेंट होता है, यानी जितने भी उसके शरीर के अंग बने अब उनका विकास होगा। ठीक है, आपने देखा होगा एक हॉस्पिटल में यदि 4 बच्चे जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं है चारों बच्चों का वेट सेम हो, किसी का 2.5 किलो, किसी का 3 किलो, किसी का 4 किलो। तो वो क्यों होता है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ रहा है, लेकिन वो उसके न्यूट्रिशंस के ऊपर होता है, यानी कि जो उसकी मदर थी उसने कितना फूड लिया, कितना उस बेबी को न्यूट्रिशंस मिला, उसके ऊपर ये कंप्लीटली होता है। इसके बाद फेटस जो है पूर्णतः तैयार हो जाता है, किसमें, थर्ड ट्राइमेस्टर में पूरी तरह। 9 मंथ कंप्लीट हो गए, अब 3-3 करके 9 मंथ कंप्लीट हो गए। अब क्या करता है, अब जो फेटस है, अब फेटस मदर से इम्यूनिटी प्राप्त कर रहा है, यानी कि जो जितना भी इम्यूनिटी वो मदर से ले सकता है वो ले रहा है। और उसको पकड़ने के लिए अब क्या है, अब जो फेटस है वो अब धीरे 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 अपने स्थान छोड़ेगा, है ना, और अपना स्थान छोड़ के वो मदर से अलग होने की कोशिश करेगा। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जिस टाइम पे जो फेटस है वो पूर्णतया मदर से अलग हो जाता है, यानी कि उसका डिलीवरी हो जाती है और बर्थ हो जाता है बेबी का। तो फेटस जो है वो अब क्या बोलेंगे, उसको हम न्यू बॉर्न बेबी के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका था फेटस डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। टोटल इसके पार्ट आप पढ़िएगा। ये वाला जो गेस्टेशन पीरियड है ये मैंने आपको फर्टिलाइजेशन में ही क्लियर कर दिया था, लेकिन शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ने इनकम्प्लीट कोर्स छोड़ दिया है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो बायो में क्या होता है कि एक ही टॉपिक को फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी यही आता है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी भ्रूण का निर्माण आता है और यहाँ पे भी भ्रूण का निर्माण ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड के अंदर। तो ये मैंने इसलिए अब यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ड्रीम क्लासेस से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।